अगर आप लोगों का भी जो भी ज़मीन संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछिए, या फेसबुक पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप फेसबुक अगर यूज करते हैं तो कंप्यूटर की 99 ऐसे सर्च करेंगे, आपको ऐसा पेज मिलेगा। पेज को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी जो है इनवाइट जरूर करें। और यहाँ पे सेंड मैसेज का ऑप्शन है, वहाँ से जो है मैसेज भेज के आप पूछ सकते हैं। मैसेज थोड़ा सा हो सकता है विलम्ब हो, लेकिन हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहे हैं सर जो है पावर ऑफ अटॉर्नी से मुझे जो है मेरी माँ ने एक लैंड जो है वो दिया है, ठीक है, और जो है रजिस्ट्री भी हो गया है और जमाबंदी भी हो गया 2007 में। बट अभी जस्ट 2 मंथ पहले मुझे पता चला कि जो रिलेटिव ने मेरी लैंड जो है वो सेल कर दिया 2011 में, ठीक है, और जिसने खरीदा हो वो लोग मेरी लैंड पर जो है कब्जा कर रहे हैं। जो है क्यों क्या करें सर प्लीज। देखिए 107 का कितना वैल्यूबल है, देखिए 107 कुछ भी नहीं होगा फिलहाल। 107 जो होता है वो फिलहाल लड़ाई झगड़े के लिए होता है, ठीक है, वो तो दोनों पार्टी का के लिए कर दिया गया। वो अपना एक प्रशासन जो है कि मतलब वो एक तरह से आप पर जिम्मेवारी छोड़ दिया कि मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आपस में दोनों के कंप्लेंट के अनुसार 107 कर दिया जाता है। फिलहाल देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पर 144 लगा सकते हैं, ठीक है, 144 लगा दीजिए, ये एक प्रक्रिया हो। लेकिन इसे आपका जो मामला जो है खत्म नहीं होता, ठीक है। अगर वो जो भी सेल कर दिया और वो सेल हो गया तो उसको आपको कैंसिल तो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो और जो है इसको कैंसिल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको ये DCLR कोर्ट में आवेदन करें, ठीक है, पहला यही करें आप। और आपका पहले हो गया जमीन का और रजिस्ट्री भी हुआ है, लिख सब कुछ है, सारा प्रोसेस के साथ हुआ है। और फिर जो है क्या कहते हैं आपका दाखिल खारिज भी हो गया, जमाबंदी भी हो गया, तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप पहले DCLR कोर्ट में करें। और दूसरा स्टेप हम आपको फिर भी बता देते हैं, वो है सब जज के पास सिविल कोर्ट में, ठीक है। लेकिन पहले आप यहाँ करें, यहाँ शॉर्ट टर्म में सारा काम हो जाता और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगला सवाल जो है वो है, देखते हैं, ये पूछ रहे हैं सर मेरा पुराना खतियान के आधार पर मेरा 1 साइड डिग्री 2013 में, ठीक है, 1 साइड डिग्री जो है 2013 में इनका वो हो गया, ठीक है। और एंटी पार्टी जो है वो मिसलेनियस अपील किया है और मेरा फिर से डिग्री होगा क्या। देखिए अपील किया है तो आप उसका पहल कीजिए, सीधी सी बात है। और अगर वो जो है मान लेते हैं खारिज करने वाला होगा तो खारिज भी हो जाएगा, वैसा नहीं है, ऐसा इस तरह का अपील खारिज भी होता है। लेकिन अगर आप जो है मतलब पहल नहीं करेंगे तो हो सकता है डिग्री भी हो जाए, सीधी सी बात है। तो इसलिए आपको पहल करना चाहिए उस पर। और देखिए इस पे अब ये है कि जैसे डिग्री होगा तो डिग्री होने का चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है कि मतलब जब वो एक बार दे दिया जाता है 1 साइडेड में तो मतलब जो है एक तरह से हाँ। लेकिन अगर मिसलेनियस अपील किया है और उसका वो जो है एक तरह से सही तरह से अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, और उस पर लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि आगे जो है उस पर प्रोसेस हो। और आपको भी उसमें जो है लगे रहना चाहिए, एक्टिव रहें आप उसमें भी, जो भी जवाब है वो सब देते रहें। अगला जो है कि सर मेरा जो है खेत है पर नाम जो है ना पापा का नाम नहीं है, ठीक है। देखिए खेत है, इसमें जो प्लॉट नंबर मान लेते हैं कोई जो है जिसको खसरा नंबर भी बोलते हैं, प्लॉट नंबर आपको अगर मालूम होगा ना तो उससे अपना इन्फॉर्मेशन आप निकाल लीजिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जानकारी जो है वो होना जरूरी है, जानकारी सबका रहना जरूरी है। आप जानकारी जितना भी है वो सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, अंचल कार्यालय से पहले निकालिए, कर्मचारी के पास से। और ऑनलाइन आप खतियान भी देख सकते हैं, या कहीं पे अगर साइबर कैफे है वहाँ से दिखा सकते हैं। और जो ज़मीन का नंबर है वो बताइएगा तो सारा फिर उसके थ्रू जो है आप सारा कागज जो है आपको पापा के नाम नहीं है तो क्या रीज़न है नहीं होने का ये भी है। तो तमाम बातें अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो हम आपको बेहतर सजेशन जो है दे पाएंगे। अगला सवाल है कि सर आप कह रहे हैं कि 5 साल में केस का फैसला होगा। केस 232 13 सहरसा जो जज NU में चल रहा है और अभी तक फैसला नहीं हुआ। देखिए मतलब जैसे 13 का बात है, ये 13 है तो 13 मतलब है, और इनका जो है 5 साल हम बोल रहे हैं और अभी 7 साल 8 साल हो गए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दोनों पक्ष अगर जो एक्टिव नहीं होते, मतलब एक्टिव होने का मतलब क्या होता है, एक्टिव होने का मतलब ये होता है देखिए कुछ कमियां जो होती है वो लॉयर में भी होती है और आप लोगों में भी होती है। सीधी सी बात है कि आप जाते हैं अपना तारीख करके चले आते हैं, ठीक है। तारीख को देखिए, तारीख पे मूव करवा जो है वो करवाना भी जरूरी होता है, मूव करवाते रहिए उसको।
और उसके बाद जो है, या मान लेते कुछ भी वैसा जो अगर कोई पार्टी जवाब नहीं दे रहा है तो उसके लिए भी जो है उस पर अब जो बहुत सारा प्रोसेस होता है वो आपको लॉयर बताएंगे। और बेहतर लॉयर चुने जो कि मतलब सही से, ऐसा नहीं कि टाइम, इसलिए क्या होता है कि हर डेट पे लॉयर का भी कुछ ना कुछ इनकम होता है, तो उसको अपना खींच रहा है एक तरह से प्रोसेस। अब बात समझ रहे हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए जो कम से कम एक्टिव हो। तो अगर एक्टिव रहता है तो बहुत ऐसा केस होता है जो कि जिसका फैसला 3 साल में भी हो गया, ठीक है, और होता है 20 साल भी चला जाता है। तो 20 साल जो जाता है ये गलती लॉयर की गलती से होता है, आदमी की गलती से होता है, मतलब आदमी भी उसको खींच रहा है एक तरह से। दोनों पार्टी सोच रहा है कि अच्छा ठीक है, डिग्री नहीं हो, खींचना है उसको, तो बस यही बात है, ठीक है, एक दूसरे को मतलब ये चीज़। तो इसलिए जब एक्टिव रहता है ना, तो अगर एक्टिव रहता है तो बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। अगर दोनों पक्ष एक्टिव रहे ना तो बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं, एक डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मेरी ज़मीन है और उसमें मैंने अपना गांव के जो है लड़के को रखा है सिर्फ जो देख रेख करने के लिए, ठीक है, और सिक्योरिटी पर्पस। टाइटल इलेक्ट्रिसिटी मेरे नाम से है और वो क्या 12 ईयर्स के बाद उसमें लॉन्ग। हाँ देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए और जो माई सेल्फ फ्रॉम जो है, तो ये जो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए आप जो दिए हुए हैं सबसे पहले तो 12 साल को के लिए क्यों दें किसी को, सीधी सी बात है, आप उसको हटाते रहिए, चेंज करते रहिए, ठीक है। मतलब आप जो है ठीक है, कोई एक रखे हैं, कल कोई दूसरा रख देंगे, कल कोई तीसरा रखेंगे, मतलब इसमें ये नहीं मतलब सोचना, देखिए आपको उसको भी किसी ना किसी दूसरे जगह जो है मिल जाएगा फिर देख रेख करने के लिए, ठीक है, और किसी नए को भी लाइए, ठीक है। ये जो तरीका होता है ना, ये बेहतर तरीका होता है कि लोगों का नियत कोई नहीं जाना है, बहुत लॉन्ग टर्म से रहे और फिर जो है कोर्ट में फाइल कर दे, ठीक है। हाँ, टाइटल आपके नाम से है और आप सब कुछ आपके नाम से है, देख रेख है, ठीक है, आपका जो है जीत हो सकता है, लेकिन मतलब वो भी फाइट कर सकता है कि इसमें कुछ अंश हमको भी दिया जाए। लॉन्ग टाइम रहने के बाद 12 साल 15 साल 20 साल रहने के बाद ऐसा बोला जाए ठीक है पूरा आपका नहीं एक, लेकिन अब वो कहाँ जाएगा, अब उसी पे आश्रित है, उसको थोड़ा सा दिया जाएगा, और ऐसा बहुत हुआ है। तो ये बेहतर होता है कि मतलब एक ठीक है 4-5 साल 6 साल 8 साल में एक बार हम उसको अब रिप्लेस कर दिए या उसको दूसरे जगह रख दिए और वहाँ पे किसी और को शिफ्ट कर दिए, सीधी सी बात है। तो ये तरीका होना चाहिए और उतना ये जो है, लेकिन अब ये आदमी का नियत भी कोई नहीं जानता है, तो इसलिए थोड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। तो ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, प्रॉब्लम ये है कि एक हमारी जो है छोटी सी वो बस्ती है जहाँ पे जो है वो लोग रहते हैं, ठीक है, पर जो है बस से लोग रहते हैं, बस ठीक है रहते हैं, पर 4 दिन पहले जो है एक सरकारी नोटिस आई है कि जगह पर कोई सरकारी प्रोजेक्ट बना है, तो सरकार वो ज़मीन हम लोगों से लेना चाहती है, लेकिन हमारे वो ज़मीन को नहीं बचाना, तो क्या सरकार बेचना है तो क्या सरकार ले सकते? देखिए 2013 का जो भूमि जो अधिग्रहण का कानून बना ना, उसमें संशोधन किया गया, बना क्या पहले से था, और उसमें संशोधन किया गया कि 70% लगभग जो है आदमी अगर उस बस्ती का सपोर्ट कर देगा कि नहीं हम अपना ज़मीन सरकार को देंगे, तब जो 30% लोग अगर नहीं भी देगा तो उसका ज़मीन ले लिया जाएगा, ठीक है। 70% अगर मना करेगा कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे, तो फिर सरकार तुरंत कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। बस यही नियम है, यही कानून है। तो भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। कोई भी सरकार हो, अधिकारी हो, कोई भी जो कानून है ना, लॉ है, उसके खिलाफ नहीं जाएगा। तो यही है कि 70% लोग अगर उसको सपोर्ट कर देगा, अब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और फिर आके जो है सारा ले लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला जो सवाल है सर, 2017-18 में ऑनलाइन दाखिल खारिज हुआ और ऑनलाइन शो करता था, लेकिन अब जो है शो नहीं कर रहा है, रसीद कट रहा है। देखिए रसीद कट रहा है ना, सबसे पहले तो आप जाइए, कर्मचारी के पास ऑनलाइन रजिस्टर्ड भी है, ठीक है, बोलिएगा ऑनलाइन रजिस्टर्ड में हमको अपना देखना है, देख लीजिए। और जमाबंदी जो है, आप जो रसीद कट रहा है ना, उस पर अगर जमाबंदी नहीं लिखा होगा तो जमाबंदी जरूर चढ़वा लें, ठीक है, जाके जमाबंदी चढ़वा लें उस पर, ठीक है। अगला सवाल है कि सर मेरा घर जो है वो गैर मजरूआ जमीन पे था और पुराना नक्शा में 1972 वाला में किसी दूसरे के नाम अपने नाम करवा लिया, आज भी वहाँ मेरा घर है, क्या करें? नहीं, घर तो बिल्कुल दखल में रखिए, और गैर मजरूआ ज़मीन पे था पहले जो है पुराना नक्शा में, ठीक है, पुराना नक्शा में। अब वो किस तरह का गैर मजरूआ था, खास था, जो भी है जिस तरह से था, और 2072 में जो है, अब देखिए आप सर्वे से पहले से आपका घर है, इसको प्रूफ आपको कोर्ट में करना पड़ेगा,
ठीक है, ये करना पड़ेगा। और ये दूसरी चीज़ है, आप इस यहाँ तक जाने से पहले एक बार सीओ साहब से जरूर मिले, ठीक है, सीओ साहब से जरूर मिले, ठीक है। सीओ साहब अगर आपको वो चीज़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आप दो रहे सर्वे हो गया दूसरे के नाम से, तो इसका सुधार आप जो है ये इसके लिए आपको एडीएम स्तर पे जाना पड़ेगा, खतियानी स्तर पे, ठीक है। सीओ साहब वो नहीं करेंगे। सीओ साहब से मिल सकते हैं कि आप बहुत पहले से रह रहे हैं, अगर कोई आपको दिक्कत वहाँ पे जो है कोई दे रहा है तो, नहीं तो डायरेक्ट आप एडीएम साहब से मिलें, ठीक है। एडीएम को आवेदन करें कि ऐसे ऐसे है और बहुत पहले से आप रह रहे हैं और दूसरे के नाम से सर्वे हो गया, तो फिर हो सकता है, नहीं तो और उसके आगे और सारा प्रोसेस है, फिर कमेंट कीजिएगा तो मुकेश जी हम और आपको और बेहतर बताएंगे। ये है कि सर हमारे एक ज़मीन जो है खरीदा और उसमें 4 भाई हैं और मैंने एक जो है प्लॉट एक भाई से लिखाया है, ठीक है। और उसमें से जो है एक भाई ने जो है आधा ज़मीन अपने वाइफ के नाम जो है लिख दिया, ठीक है। और दाखिल खारिज हमारे नाम से है, क्या कोई दिक्कत होगा क्या? देखिए, आपने जो एक ज़मीन खरीदा है और 4 भाई है उसमें जो भी है, ठीक है। मैंने और एक प्लॉट जो है एक भाई से लिखाया है, ठीक है। और उसमें से एक भाई ने जो है आधा ज़मीन अपने वाइफ के नाम से लिख दिया, ठीक है। तो दाखिल खारिज हमारे नाम से है, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, बिल्कुल दिक्कत क्या होगा मान लेते हैं। लेकिन अगर खरीदा है और जो आपने जो है ना ज़मीन खरीदा और 4 भाई है उसमें, ठीक है, प्लॉट में, एक प्लॉट में, तो हक तो सबका बनता ही है, बिल्कुल है। लेकिन बिना सपोर्ट के अगर भेज दिया तो दाखिल खारिज में भी दिक्कत होता है। लेकिन अगर आपके नाम से दाखिल खारिज है तो आपको अपना जो हक है तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए, दूसरी चीज़ है कि आपने एक भाई से लिखवा लिया है तो किस स्तर पर लिखवाया है, या आपने ज़मीन को मतलब आप सोचे कि मेरे नाम से दाखिल खारिज है, या हम लिखवा लिए, तो वो बिल्कुल तरीका नहीं होता, ठीक है। एक तरीका नहीं होता है फिलहाल, लेकिन ठीक है, फिर भी आप ही के नाम से दाखिल खारिज है तो कोई दिक्कत अगर बाद में होगा भी तो फिर आप ही के नाम से होगा, तो आपके नाम से रसीद कट रहा है तो फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये पूछ रहे हैं मस्जिद की ज़मीन बिहार सरकार हो गया है, उसके लिए क्या करें? देखिए, मस्जिद की ज़मीन है और जिसके नाम से रजिस्टर्ड है उसको जो है बिहार सरकार पे, ठीक है, बिहार सरकार पे कोर्ट से टीएस फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। मस्जिद की ज़मीन जिसके भी नाम से है उसके द्वारा बिहार सरकार पे टीएस फाइल होगा, ज़मीन को वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई करने के बाद ज़मीन को नापा जाएगा और फिर जो है वो बिहार सरकार से हटा के चेंज हो जाएगा, अगर पहले से वो ऐसा था तो, ठीक है। तो अगर उसकी ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन है और वो पहले से मस्जिद के नाम से था, बिहार सरकार हो गया, तो उसका सुधार संभव है, सुधार हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है ज़मीन संबंधित तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।